मिथुन राशि वर्ष 2023 कैसा रहेगा आपका? संपूर्ण महीनेवार जानकारी लेके उपस्थित हैं। प्रणाम, मैं हूं आचार्य देवेश पांडे और उपस्थित हूं मिथुन राशि के प्रत्येक माह का विधिवत राशिफल लेके। सबसे पहले तो मैं आपको ये शुभकामना देना चाहता हूं कि जो आपकी सने की ढैया चल रही थी वो समाप्त होने वाली है। मतलब 24 जनवरी 2020 से लेके अब तक जो आप जीवन में कष्ट, अड़चन, बाधाएं, रोग, द्वेष इत्यादि आप झेल रहे थे, वो शनि महाराज की कृपा से समाप्त होने वाली है। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। इसके अलावा हम मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। पहले तो आपकी प्रॉपर्टी, दूसरा जीवन में प्रोफेशनल सक्सेस, तीसरा वैवाहिक जीवन। क्या आप अपने जीवन में प्रॉपर्टी के लिए जो बाधित हो रहे थे, वो आपको संपूर्ण रूप से प्राप्त हो पाएगी? जीवन में सफलता नहीं मिल रही थी, अस्थिरता बहुत ज़बरदस्त थी आपके कार्यक्षेत्र में, उसमें किस प्रकार से स्टेबिलिटी मिलेगी? और तीसरा, आपके वैवाहिक जीवन में जो समस्याएँ चल रही थी, उसमें किस कदर आपको निजात मिलेगा? क्या उपाय करने चाहिए? ये सारे कुछ तथ्यों पे हम आज चर्चा करेंगे। मिथुन राशि के जातक जो होते हैं वो सर्वव्यापी हो सकते हैं, या फिर ये कहा जाए कि बहुत ज्ञानी होते हैं, एक अच्छे एडवाइजर होते हैं और निस्वार्थ भाव से एडवाइस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में जो बृहस्पति का गोचर है वो आपके कर्म भाव में हो रहा है। तो कर्म से आप सुदृढ़ होंगे, बशर्ते शनि जो आपके भाग्य भाव के कारक थे वो अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे। अष्टम भाव दर्द, पीड़ा, रोग, द्वेष, तत्कालिक रूप से हानि का भाव, मृत्यु का भाव होता है। तो आपके जीवन में समस्याएं पिछले 2.5 वर्षों तक काफी जबरदस्त थी, लेकिन धीरे धीरे स्थितियां काफी सुधार की तरफ हैं और 2023 में चमत्कारिक रूप से आपके जीवन में तेजी हर एक स्तर पे देखने को मिलेगी, जिसका आपको भरपूर लाभ लेना चाहिए। और किस किस क्षेत्र में आपको प्रयास करना चाहिए, अगर व्यवसाय स्टार्ट करने जा रहे हैं तो किस क्षेत्र में करना चाहिए, सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो स्किप मत करिए, आप पूरा निरंतर देखिए। बहुत छोटा सा वीडियो है, 8 या 10 मिनट का ये। जिस प्रकार से बृहस्पति देव आपके कुंडली के कर्मेश होते हुए कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं, उनकी पंचम दृष्टि आपके कुंडली के द्वितीय भाव, जो संचित धन का भाव होता है, वहां हो रहा है। मतलब इस वक्त अगर आपके बृहस्पति आपके दसम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये जो समय है ये बता रहा है कि धन को संचित करने का समय है। जिस प्रकार से आपके जीवन में अस्थिरताएं रही, धन को लेके, धन के अभाव में आप बहुत परेशान रहे, तो ये जो समय है इसको आपको निरर्थक नहीं करना है। धन या फिर अच्छा समय लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए आता है। उस ड्यूरेशन में हम क्या करते हैं कि जब धन आने लगता है तो उसको हम निरर्थक रूप से उसका उपभोग करने लगते हैं। तो ये जो ड्यूरेशन है इसमें आपको धन को संचित करना है, क्योंकि इस धन का प्रयोग आने वाले समय में आपको करने के लिए फिर एक प्लेटफॉर्म तैयार होगा जहां पे आपको इसका प्रयोग करना होगा। तो आपके पास अगर पैसा आना स्टार्ट हुआ है या फिर होने वाला है, तो इसको आप सजो के रखिए। आप जिस प्रकार से जीवन व्यतीत कर रहे थे उसी प्रकार से व्यतीत करिए। पैसे का प्रयोग अच्छे जगह करने का समय आएगा। कब आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बात, यहां से बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि पड़ रही है आपके कुंडली के माता, मकान, भूमि, वाहन के भाव पे पड़ रही है। मतलब इस वर्ष अगर आप कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे थे, जमीन लेना चाह रहे थे, घर बनवाना चाह रहे थे, तो वो सब कुछ गुरु बृहस्पति देंगे। देखिए, गुरु बृहस्पति आपके कुंडली के कर्म भाव में अप्रैल तक हैं, अप्रैल 2023 तक। इस अप्रैल 2023 तक आपके पास अच्छा पैसा आने वाला है। इसके बाद से गुरु बृहस्पति आपके कुंडली के आय भाव में आएंगे। आय भाव में आने के बाद आपके जीवन में राहु और गुरु बृहस्पति का युति होगा। ये युति काल ये युति गुरु चांडाल योग के नाम से भी जाना जाता है, जब बृहस्पति राहु के साथ आते हैं। तो ये गोचर में ये जो युति होगा, ये भी आपके लिए, राहु खराब नहीं है, राहु श्रेष्ठ है। राहु की पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पे पड़ रही है, तो वहां से आपके जीवन में तत्कालिक रूप से लाभ करवा रहे हैं। राहु बृहस्पति के साथ हो जाएंगे। बृहस्पति के साथ आने के बाद राहु आपको थोड़ा सा भटकाव ला सकते हैं, जिसमें आप अपने जीवन में कुछ विलासिता पूर्वक जीवन व्यतीत करने के तरफ आपको अग्रसर करेंगे। इससे आपको बचना है।
विलासितापूर्ण जीवन में अगर आप शामिल होंगे तो आपके शुक्र गड़बड़ होने लगेंगे, फिर आपको शुक्र से संबंधित जो लाभ मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाएगा। तो आपको अप्रैल से लेके अक्टूबर तक, जब तक आपके कुंडली के मेष राशि में राहु और बृहस्पति का गोचर, मतलब राहु अक्टूबर 2023 तक ही रहेंगे, तो अक्टूबर 2023 तक राहु का यहाँ पे बृहस्पति के साथ रहना अच्छा है, लेकिन जो एक्सपेंसेस होंगे, जो भटकाव आएगा आपके जीवन में, उससे आपको संभल के रहना है। 100% आएगा भटकाव। इस भटकाव से अगर आप बचे रहेंगे तो शुक्र आपके प्रबल अवस्था में रहेंगे और शुक्र का भी लाभ आपको आने वाले ड्यूरेशन में मिलेगा। हर एक स्टेप आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है, कुछ ना कुछ देने के लिए, अगला अगला सीढ़ी बनने के लिए एक नया स्टेप आता है। तो आपको इसको समझना है कि गुरु चांडाल योग क्यों बन रहा है। गुरु चांडाल योग इसलिए बन रहा है क्योंकि जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच में जो आपके पास धन संचित होगा, उसका आप निरर्थक रूप से प्रयोग करेंगे। उस प्रयोग को आपको संचित करना है, सजोना है, उस पैसे को बचाना है, उसको खराब नहीं करना है, नुकसान नहीं करना है। तो राहु भी यहाँ पे तत्कालिक रूप से लाभ आपको दिला रहे हैं। मुख्य रूप से बृहस्पति के संबंधित अगर हम बात करें तो बृहस्पति आपके बड़े शानदार हैं। अब आते हैं हम 17 जनवरी 2023 को। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि 17 जनवरी 2023 के बाद से शनि महाराज की जो ट्रांजिट है, शनि महाराज का जो गोचर है, वो कुंभ राशि में आ जाता है। तो कुंभ राशि आपका है क्या? कुंभ राशि आपका भाग्य भाव है। अभी भाग्य भाव में स्वराशि होकर शनि महाराज गोचर करेंगे। अभी तक कहाँ गोचर कर रहे थे? अभी तक वो मकर राशि में गोचर कर रहे थे। शनि की दो राशियां होती हैं, मकर राशि और कुंभ राशि। तो कुंभ राशि जो होती है वो श्रेष्ठ राशि होती है, मकर राशि शनि की पापित्व राशि होती है। इसमें शनि हमेशा कुछ ना कुछ नकारात्मक रिजल्ट ही देते हैं। तो जब कुंभ राशि में आपके कुंडली में बृहस्पति शनि महाराज का जो गोचर होगा, ये श्रेष्ठ फलदायी होगा। इससे आपके जीवन में जो रुकावटें आई थी, एकदम थम सा गया था जिंदगी, आपके जीवन में जबरदस्त रूप से एक स्पीड आएगी, एक तेजी आएगी। जो भी कार्य बाधित थे, जैसा कि बृहस्पति की वजह से आपके जीवन में जो कर्जा कर्जा था, लोन था, डेप्ट था, ये सब कुछ समाप्त होने वाला है। और इसके साथ साथ शनि महाराज की जो भाग्य भाव में गोचर है, ये आपके भाग्य को बहुत ही प्रबल कर देगा। बस आपको करना क्या है? आपको बस ये ध्यान देना है कि क्या आपके कुंडली में बुध, जो आपके लगन के कारक हैं, आपके राशि के कारक हैं, उनकी स्थिति क्या है। हमेशा मिथुन राशि वाले जातक जो होते हैं थोड़े कंफ्यूज रहते हैं। दे आर द ग्रेट एडवाइजर, बट व्हेन दे हैव टू टेक द डिसीजन फॉर देयर ओन सेल्फ, so they can feel lack of the decision making, so you have to minimize this one। आपको इस बाधा को संचित करना है, इस बाधा को एलिमिनेट करना है। हाउ, कैसे आप एलिमिनेट करेंगे? आपके जीवन में जो आपके बुद्ध हैं, वो जैसा कि इम्यून पावर होता है, इम्यूनिटी होती है, उसी प्रकार से हैं। तो अगर आप अपने बुद्ध को बचा के रखेंगे, बना के रखेंगे, बढ़िया करके रखेंगे, बलवान करके रखेंगे, तो जीवन में आपके स्थिरता आएगी और आपके जीवन के 80% प्रॉब्लम जो होंगे वो एलिमिनेट होंगे। बृहस्पति आपके कुंडली के दसम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ है। अगर आप कोई नया धंधा काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो दो प्रकार के काम स्टार्ट कर सकते हैं। एक तो माइंस के, शनि से संबंधित जो भी कंस्ट्रक्शन, माइंस, लोहा के संबंधित जो भी सामान है, कोयले से संबंधित जो भी सामान है, कंस्ट्रक्शन से संबंधित जो भी सामान है, इस तरह के कार्यों में आप अगर व्यवसाय स्टार्ट करते हैं, हार्डवेयर की शॉप खोलते हैं, हार्डवेयर से संबंधित कोई कार्य करते हैं, वो आपके लिए श्रेष्ठ फलदायी रहेगा। हॉस्पिटलिटी से संबंधित, खान पान से संबंधित, फीडिंग से संबंधित अगर कोई कार्य करते हैं तो वो भी आपके लिए श्रेष्ठतम फलदायी रहेगा। जैसे अगर आप खड़े अनाज का व्यवसाय करते हैं या फिर करना चाह रहे हैं कोई व्यवसाय, तो अनाज से संबंधित अगर कोई व्यवसाय करते हैं, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। लिकर, टोबैको इत्यादि का अगर आप व्यवसाय स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई फ्रेंचाइजी या फिर कोई आपको कुछ इस तरह का लेना है, तो आप बिल्कुल स्टार्ट करिए। 17 जनवरी 2023 के बाद से इसमें आपको जबरदस्त फायदा मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अक्टूबर के बाद से जब राहु महाराज का गोचर आपकी कुंडली के 11th हाउस से रिमूव होगा, तो आपके जीवन में एक अच्छी स्थिरता आएगी। अगर आप मकान में प्रवेश नहीं किए थे तो अब तक आपका मकान बन जाना चाहिए। बृहस्पति की कृपा से अपने नए मकान में गृह प्रवेश के योग हैं आपके पत्रिका में। आपको बस इस वर्ष यही ध्यान रखना है कि आपके जो बुध हैं वो परिपूर्ण अवस्था में रहें, तेजी में रहें, खूब बल उनके अंदर रहे। अगर आपके बुध कमजोर हैं, अस्त हैं, सूर्य के बहुत नजदीक हैं, तो आपको एक पन्ना रत्न धारण करना चाहिए।
और आपको सर्वदा सूर्य को गायत्री मंत्र का जप करते हुए जल अवश्य देना चाहिए। ये 2 कार्य आपके लिए इस वर्ष 2023 के लिए श्रेष्ठतम रहेंगे। इसके साथ ही आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ। धन्यवाद। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करिए, अपने परिवारजनों में, रिश्तेदारों में शेयर करिए।